जो हुकूमतें थी उनकी खामियों की वजह से आज भी भुगतना पड़ता है जो सेंटर में सरकार है उससे। गृह मंत्री अमित शाह अभी कश्मीर में हैं, बारामूला में लोगों से खिताब कर रहे थे। हालांकि इस रैली को अगर हम जम्मू कश्मीर के तनासर में देखें तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। अगर हम पिछले 2-3 सालों की बात करें, भाजपा के किसी भी मंत्री के साथ बात की जाती थी तो ये सुनने को मिलता था कि कोविड का टाइम चल रहा है, इसलिए भाजपा के पास अभी उतना बेहतर जो है माहौल नहीं है या मौके उस तरह से फराहम नहीं हो पा रहे हैं। जहां जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट काफ़ी हद तक जो है बढ़ जाएगी, रोज़गार के एवेन्यूज़ जो है वो क्रिएट किए जाएंगे, जो अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ है उसमें भी काफ़ी कमी नज़र आएगी। मेरे साथ यहाँ शहर श्रीनगर के जाने माने सहाफ़ी जावेद साहब हैं। रैली में खिताब किया गया, कई सारी चीज़ों को लेकर जिक्र किया। उन्होंने जो पास्ट है कश्मीर का उसके हवाले से भी बात की, प्रेजेंट के बारे में भी बात की और फ्यूचर में जो प्लानिंग्स है भाजपा की जम्मू कश्मीर को लेकर उसके बारे में भी जिक्र किया गया। तो आज इस रैली पे काफ़ी सारी उम्मीदें जो है जम्मू कश्मीर अवाम के थी, तो किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, जो लोगों की तवक्कात थी, सबसे ज़्यादा तवक्का यहाँ जो हमारे यूथ्स है जो अरसे दराज से नौकरियाँ कर रहे हैं, सरकारी तौर पे नौकरियाँ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मुस्तकिल नहीं किया गया अब तक। ये एक बहुत बड़ी उम्मीद थी अमित शाह से कि शायद इसका ऐलान हो जाएगा कि उन्हें मुस्तकिल किया गया है, लेकिन इस किस्म का ऐलान हमें सुनने को नहीं मिला। उन्हें सबसे पहले जो बड़ी बात उन्होंने कहा कि आज तक 70 सालों तक यहाँ पे मुख्तलिफ जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उन्होंने यहाँ पे अपना राज जमाया और उस राज में उन्होंने लोगों को कोई फ़ायदा नहीं दिया। ख़ानदानी राज था या जैसा कि उन्होंने डायरेक्टली फ़ारूक अब्दुल्ला पे उंगली उठाई और महबूबा मुफ्ती को भी तनकीद का निशाना बना दिया कि यहाँ पे लोगों को उन्होंने कुछ नहीं दिया, बल्कि 70 साल अपने मुफाद के लिए वो यहाँ पे लोगों को भटकाते रहे। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो भी यहाँ पे इस वक्त मिलिटेंसी का रुझान है उसका सारा उसकी सारी जिम्मेवारी उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पे डाली कि उन्होंने ही पीछे से उनको खड़ा कर दिया और यहाँ पे जो है हालात जो है उन्हीं की वजह से ख़राब हुए। स्कीम्स वगैरह आती थी सेंटर से, फंड्स के हवाले से बात की गई कि काफ़ी तादाद में जो है काफ़ी रकूम का जो फंड है सरकार की तरफ से यहाँ जम्मू कश्मीर आता था, लेकिन वो फंड कहीं पे ज़ाहिरी तौर पर पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ। उन्होंने वाज़ेह तौर पे इस बात को साफ कर दिया कि जितनी भी स्कीम्स या फंड्स आते थे वादी कश्मीर में वो लोगों तक नहीं पहुँचे, जो लोग मुस्तहिक थे उन तक नहीं पहुँचे, और जो गरीब लोग हैं वो गरीब से गरीब तर होते गए क्योंकि सेंटर की स्कीमें जो है वो उन तक नहीं पहुँची। ये एक बहुत बड़ी बात है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के हवाले से जिस तरह से भाजपा बात करती थी कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम सरकारी जॉब्स में जो है यूथ को एंगेज करें, हम कुछ इस तरह के भी जो है एवेन्यूज क्रिएट करेंगे जहां से जो इकोनॉमिकल क्रश है जम्मू कश्मीर का वो कम किया जाएगा। एक और बात उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह देखिए, जब 70 सालों वो लोग हुकूमत करते थे कोई इंडस्ट्री वजूद में नहीं आई। अब की बार उन्होंने वादा किया कि ऐसी कोशिशें की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे खोली जाए और जो बेरोज़गारी है उस पर काबू पा लिया जाए है। और एक और अहम बात उन्होंने ये कही कि जो 42,000 लोग लगभग यहाँ पे मारे गए, उन्होंने इस बात पे काफ़ी अफसोस किया कि हमें भी उनके अल्फाज थे कि हमें भी बड़ा ही दुख होता है जब एक वालिद जो है या घर वाले जो है एक बच्चे की लाश को कंधे पे उठा के उन्हें दफन करने ले जाते हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार किया और लगभग इसकी सारी जिम्मेवारी उन्होंने यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसका जिम्मेवार पीडीपी को और इवन उन्होंने कांग्रेस का भी नाम लिया कि वही लोग इसके जिम्मेवार है। जिन आज की डेट में जो सिचुएशन है, अब चाहे अगर हम 2-3 सालों की बात करें तो काफ़ी डिफरेंस सिचुएशन नज़र आ रही है जम्मू कश्मीर, खासकर इन दो पार्टीज़ को लेकर। तो लोग क्या इस वजह से ज़्यादातर सफ़र रहे हैं? देखिए, अगर इससे पहले दौर वाली बात की जाए तो इन्फ्लुएंस का रुझान ज़्यादा रहा। जितने भी आप इन्फ्लुएंशियल है उतना आपने इस्तेमाल किया इसका। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहेंगे कि जो यहाँ पे नौकरियाँ करते थे जो लड़के जिन्हें उम्मीद थी, देखिए अगर आपने इतने मुलाजमीन को खड़ा किया है, 60,000 मुलाजमीन आपके ऐसे हैं जो अब तक मुस्तकिल नहीं हुए,
हालांकि भाजपा इतना दावा कर रही है, अभी भी भाजपा भी उन 60,000 मुलाजमीन को मुस्तकिल नहीं कर पाई है। आज जो उम्मीद भाजपा सरकार से भी थी कि शायद ऐसा कुछ अनाउंसमेंट की जाएगी, देखना यह है कि पहले ही मुश्किलात पैदा हो चुकी है और अब भाजपा भी अभी उसको बड़ी संजीदगी से देख रही है कि इस मुश्किल को कैसे हल किया जाए, को नहीं मिलते। यानी कि जो पुरानी पार्टीज का, जो रीजनल पार्टीज है, उनका किया धरा है, अब भाजपा को उसका भुगतान करना पड़ रहा है में रखा जाए। लेकिन अगर कश्मीरी अवाम की बात करें तो लोगों का एक बात को लेकर ज़्यादा रुझान था कि उनके साथ कहीं ना कहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर बात की जाएगी, कुछ इस तरह के एवेन्यूज़ क्रिएट किए जाएंगे जहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो उम्मीदें कश्मीरी अवाम की थी, वो कहाँ पे रह गई? देखिए, जिस तरह से वाज़ेह कर दिया अमित शाह ने कि जो भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह है उनको खोला जाएगा, जो उम्मीदें लोगों को वाबस्ता है सेंटर से, तो उस पर खरा उतरने की उन्होंने वादा किया कि हम पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और एक बात शायद इसकी कमी रह गई कि आपका सवाल वजह है कुछ खामियां जो उन्होंने बयान की कि जो पिछली हुकूमतें थीं उनकी खामियों की वजह से आज भी भुगतना पड़ता है, जो सेंटर में सरकार है उससे भी भुगतना पड़ता है। उनकी गलतियों का इजाला करना अब बड़ा ही मुश्किल है। वो गलतियां कर चुके हैं वो लोग, अब क्योंकि काफ़ी मुद्दत की बात रही है, काफ़ी मुद्दत की। उन्होंने कहा कि 70 साल का वक्फा रहा कि इनकी हुकूमत जो रही, या तो पहले दादा ने, उसके बाद उसके बेटे ने, उसके बेटे ने हुकूमत की। इस एतबार से उन्होंने महसूस किया कि ये गलत बात है कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी खानदानी राज कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी राज कर रहे हैं। यही एक वजह है कि जो वादी कश्मीर में तबाही हुई, उन्होंने इन्हीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को इसका खुसूसन जिम्मेवार ठहराया। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी कही, शायद आपके जहन में ये सवाल ना उभरे, कि उन्होंने लोगों से कहा कि ये भी कहा कि वक्तन फ़वक्तन जो ये पॉलिटिशियंस है वो कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत की जाए। उन्होंने ये इम्कान खारिज किया कि पाकिस्तान से कोई बातचीत करना हमारे मुफाद में नहीं है। उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि हम पाकिस्तान से बात करें, हम यहाँ के लोगों से बात करना चाहते हैं। जो लोगों की मुश्किलात है उनको दूर करना चाहिए। हाँ, उनको दूर करना चाहते हैं, हमें पाकिस्तान से क्या बात करनी है, ये उनका कहना था। फ़िलहाल इस एतबार से भी बात करना ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने यहाँ पे भी मौरूद इल्ज़ाम ठहराया इन्हीं हुकूमतों को जो पिछले 70 सालों तक रही। इस बात को वाज़ेह किया कि वो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से हमारा मुफाद बात करना नहीं है। हम चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ के लोगों की है उन्हें हम दूर करना चाहते हैं। बिल का कोई हिस्सा था ये। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बात करने की का कोई हिस्सा था ये। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बात करने के इन अल्फाज के साथ। नाज़रीन, जिस तरह से आपने हमारी ये गुफ्तगू सुनी, मेरे साथ हया जावेद साहब थे जो कि एक सहाफ़ी हैं और लगातार इस पे काम कर रहे थे पिछले 2-4 दिनों से, और हमने सिर्फ ये कोशिश की कि आप तक को एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जाए। और जिस तरह से अभी आपने इस गुफ्तगू में सुना कि जो भाजपा का आज का ये जो रैली जो मुनक़द की गई थी, इसका मेन मकसद ये था कि लोगों तक जो है भाजपा का जो कंसेप्ट है लोगों के लिए और यहाँ की जो सिचुएशन है उसको लेकर, या पॉलिटिकल सिनेरियो है, तो इन सारे चीज़ों को लेकर आज की जो रैली है वो देखी गई और लोगों को इस बात का मुकम्मल तौर पर आश्वासन दिया गया कि जो वादे भाजपा ने लोगों के साथ किए हैं उन सारे वादों को जो है पूरा किया जाएगा। आप देख रहे हैं चैनल 1 में हूं मीर उमर।